1.5 साल के दौरान की इन्हीं करतूतों की वजह से बीजिंग के दुश्मनों की लिस्ट बहुत लंबी हो चुकी है। सवाल यह है कि चीन किस से लड़ेगा, क्योंकि चीन ने एक बार फिर ताइवान में अपने जंगी जहाज उड़ाए, अमेरिका और कनाडा को धमकी दी, तो दूसरी ओर 300 से ज्यादा नर्सों को युद्ध जैसे हालात में काम करने के लिए खास ट्रेनिंग दी है। यह पहला मौका है जब चीन की फौज के साथ 300 से ज्यादा नर्सों ने किसी एक्सरसाइज में हिस्सा लिया। इन नर्सों को बाकायदा विमान से किसी द्वीप पर उतारने को तैयार किया गया है। सवाल यह है कि क्या चीन ने ताइवान पर कब्जे की फाइनल रिहर्सल कर ली है? समंदर के जिस हिस्से पर ड्रैगन के पाप पलते हैं, उसी सागर की लहरें चीन की जंगी सनक का साक्षात्कार कर रही हैं। चीन ने फिर ताइवान पर कब्जे की मंशा दोहराई। फिर ताइवान की सरहद में बम वर्षक विमानों की घुसपैठ करवाई। जिनपिंग जिद ठान चुके हैं कि ताइवान को तहस नहस करके दम लेंगे। चीन की एयरफोर्स के KJ-500 एयरबोर्न फाइटर जेट ने ताइवान में घुसपैठ की, जिन्हें खदेड़ने के लिए ताइवान ने भी अपने लड़ाकू विमानों को भेजा। अक्टूबर में चीन 9 बार ताइवान की सरहद में अपने फाइटर जेट उड़ा चुका है। ड्रैगन साल भर से ताइवान को निगलने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, लेकिन चीन ने पहली बार वो काम किया है जो अब तक नहीं हुआ। PLAF यानी चीन के एयरफोर्स ने 300 नर्सों को ट्रेनिंग दी है। इन नर्सों को हथियारों के साथ ही आइलैंड लैंडिंग का प्रशिक्षण दिया गया है। ट्रेनिंग के दौरान फाइटर जेट से किसी द्वीप पर उतरना सिखाया गया। घायल सैनिकों की तुरंत मदद के बारे में बताया गया। इतना ही नहीं, इमरजेंसी के हालात में हथियार चलाने की भी ट्रेनिंग दी गई। चीन ने इसे कॉम्बैट एक्सरसाइज का नाम दिया है, लेकिन ये नहीं बताया कि ट्रेनिंग लेने वाली नर्सों को कहां से लाया गया था। खास बात यह है कि चीन के इतिहास में ये पहला मौका है जब 300 से ज्यादा नर्सों को युद्ध जैसे हालात के लिए तैयार किया गया है। इसीलिए सवाल ये है कि क्या माओ के वारिसों का दशकों पुराना मंसूबा पूरा होने वाला है? ये बात दुनिया में किसी से छिपी नहीं है कि ताइवान चीन की दुखती रग है और चीन चाहता है कि अमेरिका ताइवान से दूर रहे। लेकिन अमेरिका ऐसा कभी नहीं करेगा, बल्कि अमेरिका तो चाहता है कि चीन कोई गुस्ताखी करे और बाइडेन के लड़ाकों को बीजिंग पर बारूद बरसाने की वाजिब वजह मिल जाए। अमेरिका ने एक बार फिर चीन को उकसाने के लिए ऐसा ही किया है। आपको बताते हैं कैसे। अमेरिका ने ताइवान के करीब अपने युद्धपोत भेजे। अमेरिका ने अपने वॉरशिप ताइवान स्ट्रेट से गुजारे। इतने से ही बीजिंग बौखला उठा। अमेरिका और कनाडा को गीदड़ भभकी तक दे डाली। चीन की गीदड़ भभकी के बावजूद अमेरिका नहीं रुका। यहां तक ऐलान कर दिया कि ताइवान को जल्द से जल्द अपने सबसे घातक माने जाने वाले F-16 लड़ाकू विमानों की खेप सौंप देगा। ताइवान को अमेरिका 22 F-16 फाइटर जेट देगा। इसे लेकर दोनों देशों के बीच 2019 में करार हुआ था। आमतौर पर ऐसी डिलीवरी में 10 साल का वक्त लगता है, लेकिन चीन की घुसपैठ के बाद अमेरिका ने ताइवान को जल्द से जल्द लड़ाकू विमान देने का फैसला किया है।
साउथ चाइना सी में जिस तरह शंघाई के सियार शिकार की तलाश में घूमते रहते हैं, उस हिसाब से तो चीनी ड्रैगन वियतनाम, फिलीपींस, लाओस, कंबोडिया जैसे देशों को कब का चबा चुका होता। वो तो अमेरिका की पहरेदारी है जिसने चीनी चांडालों की नस दबा रखी है। वैसे ताइवान से अमेरिका की पुरानी रिश्तेदारी है। 10 अप्रैल 1979 को ताइवान को लेकर अमेरिका ने एक एक्ट बनाया था। इस अधिनियम का नाम ताइवान रिलेशंस एक्ट है। इस एक्ट के तहत अमेरिका ताइवान को सुरक्षा की गारंटी देता है। इसीलिए चीन महीने भर से ताइवान की सरहदों में लड़ाकू विमान उड़ा रहा है, तो सुपर पावर के कंधे पर सवार ताइवान भी ड्रैगन को पूरा दम दिखा रहा है। ताइवान पर कब्जे को लेकर अब तक इसे सिर्फ चीन की गीदड़ भभकी समझा जा रहा था, लेकिन जिस तरह से नर्सों और आम चीनियों को भी ट्रेनिंग देने की जानकारी सामने आई है, उसने ताइवान के तट पर ड्रैगन की बारूदी साजिश का इशारा कर दिया है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।